दोनों पहले जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था। शादी करने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। आज मरियम जो है सुलेमान को छोड़कर एक जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंच गई है। 13 साल की बच्ची का निकाह किया हुआ था उन्होंने 22 साल बेटे के साथ, किसी को पता नहीं था। उसकी माँ से जिस्म फरोशी का काम करवा रही। इन्होंने कहीं जाते सारी है ना मेरी बीवी की गलत वीडियो रिकॉर्ड की, ठीक है, वीडियो बनाई जी। इन्होंने इन्हीं बंदों ने, क्या नाम है उनका? गोगा इसने। फिर मैं उसको ले आया हूँ घर। फिर यहाँ पे आके कुछ गलत हरकतें हुई मेरी बीवी ने जो की है। आपकी बीवी ने गलत हरकतें की? हाँ। किसके साथ? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ गलत हरकतें? बच्चों के साथ गलत। आपकी बीवी ने? जी। आपने खुद पकड़ा? सर बच्चे खुद मुंह से कह रहे हैं। बच्चों ने बताया आपको? जी। बच्चों ने क्या बताया? तो गलत होता है, गलत रिलेशन जो मियाँ बीवी में होते हैं वो उसने प्यार किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, मोहब्बत की शादी का भयानक अंजाम सामने आया है। आज की वीडियो उन लड़के और उन लड़कियों के लिए है जो कि मोहब्बत की शादी करते हैं और उसके बाद अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को छोड़ देते हैं और उनके साथ क्या अंजाम होता है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप जिस नौजवान को देख रहे हैं इसका नाम है सुलेमान, और सुलेमान ने शादी की अपनी कजन जिसकी उम्र 24 साल थी और उसका नाम था मरियम। मरियम पहले भी एक बच्चे की मां थी और अगर आपको बताऊं तो सुलेमान और मरियम दोनों पहले जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था। शादी करने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हो गए और उसके बाद सुलेमान अपनी बीवी को लेके हंसी बसी अपनी जिंदगी को गुजार रहा था और उसके बाद सुलेमान जो है अपनी बीवी को लेकर हंसी बसी जिंदगी गुजार रहा था, मगर आज मरियम जो है सुलेमान को छोड़कर एक जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंच गई है। मरियम जिस्म फरोशी के अड्डे पर कैसे पहुंची, सारी कहानी जो है सुलेमान की जुबानी जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ कि जिसकी खातिर सुलेमान ने अपना मजहब बदला, अपने माँ बाप छोड़े, अपने बहन भाई छोड़े। आज वो खातून जो है सुलेमान के साथ बेवफाई करके जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंच गई है। बात करके सारे हकाइक सुलेमान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सुलेमान, ये क्या मामला है कि आपने जिससे शादी की मरियम से, उसकी खातिर अपने बहन भाई छोड़े, माँ बाप छोड़े, अपना मजहब छोड़ा? पहले आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक था आपका और अब वो जो है एक जो जिस्म फरोशी का अड्डा है वहाँ पर जो है यानी कि वो घिनौना धंधा करती है। ये क्या मामला है? सर जी, बात दरअसल ये है कि देखे वो मेरी कज़न थी, ठीक है, और कुछ लोग हैं 2 नंबर जो ना हमारे बीच ही बोल हैं, ठीक है, रिश्तेदारी लगा ले, ठीक है। मरियम से बचपन की मोहब्बत है? जी, बचपन से ही चाहता है, वो भी मेरे से बेशुमार कर दी थी, ठीक है। क्या मामला, सारी कहानी जरा शुरू से बताओ। वो ना मेरे पास आ जाती है खुद ही, ठीक है, ठीक है, आती है तो मैं उसको भेजने की करता हूँ। मुझे मेरे से रब्ता नहीं होता, मुझे पता भी नहीं होता कि ये मेरे पास आ रही है या मैं इसे बुला रहा हूँ कि आज। पहले शादीशुदा? नहीं सर, मैं शादीशुदा नहीं, वो शादीशुदा थी, उसका एक बेटा भी। वो आती है तो मैं ना उसको ना घर भेजने की करता हूँ, वो नहीं जाती, उससे साइड पे होके उसके पापा को कॉल करता हूँ भाई, ठीक है, से भाग के तुम्हारे पास आ जाती? जी, ठीक है, मेरे पास आती है तो शोहर से नाराज हो? हाँ, ठीक है। तो मैं ना उसको पहले समझाता हूँ कि चलो तुम्हारा बाल भी बिंका नहीं होगा, तुम्हें मैं खुद छोड़ के आता हूँ घर, ठीक है। वो कहती जी नहीं, मैं अब छोड़ आई हूँ, मैं नहीं जाना, मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊँगी, कहीं और चली जाऊँगी, ठीक है। तो मेरी तो कज़न थी, मैं इस चीज़ से कि नहीं, मैं बाई साइड हो के ना अपने मामू को कॉल करता हूँ, ठीक है, कि मामू जी आप इधर आएँ। मामू आगे से मुझे धमकियाँ देने शुरू हो जाता है। मामू आगे से मुझे बदमाशों की धमकियाँ देता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरी वालिदा को उस टाइम फालश का अटैक हुआ था, क्योंकि मुझे अपनी माँ की देखभाल करनी थी, शादी नहीं थी करनी, ठीक है। मैं उनको मामू मामू कहता रहता, मामू जी आप इधर आए, जब मैं खुद आपको कॉल कर रहा हूँ तो आप आएँ, इसमें इशू क्या है, मैं आपको बुला रहा हूँ, आप आएँ। नहीं मान, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तुझे ऐसे उठवा लूँगा, पुलिस से उठवा लूँगा। जाहिर है रिश्तेदारी थी, मेरे घर वाले भी नहीं से साथ दे रहे, ठीक है।
ना उधर से साथ दे रहे थे। और मैं एक औरत को जलील नहीं था करना चाहता, वो किसी हमें दावे से आई थी, ठीक है। मैंने सर क्या किया, सबको छोड़ दिया। हम दोनों ने पहले इस्लाम कबूल किया, ठीक है। इस्लाम कबूल करने की नौबत क्यों आई? क्यों? पहले तो आप जो है यानी कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है। वो शादीशुदा थी, ठीक है। उसका एक बेटा भी था। और जाहिर है जब वो हमारे घर वाले नहीं मान रहे, मैं जैसे भेज भी रहा हूँ, अपने मामू को भी बुला रहा हूँ, वो भी नहीं मान रहे, एक्शन तो आ गया मेरे पे, ठीक है कि नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सबको ही छोड़ता हूँ, अपने घर वालों को भी, ठीक है, उनको भी। मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, ठीक है। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं निकाह कर लेता हूँ, ठीक है, इज्जत देता हूँ, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा हमारा। सवाल ये है कि आपने इस्लाम कबूल किया, ये नौबत क्यों आई? आपने अपना मजहब क्यों छोड़ा? वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से थी ना, आप भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे। डिवोर्स नहीं थी हो रही, ऐसी डिवोर्स नहीं थी उसकी, अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो शादीशुदा थी, क्योंकि हमने इस्लाम कबूल किया, हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, ठीक है कि नहीं। आपने इस्लाम कबूल इस्लाम कबूल किया, हम इस्लाम में चले गए, ठीक है, क्योंकि हम रखना भी नहीं थे चाहते किसी से कोई ताल्लुक। फिर मैंने अलग से घर ले लिया, अलग से घर ले लिया, अकेले ने अलग से घर ले लिया, उधर हंसी खुशी रहना हमने शुरू कर दिया। मुझे मेरी बीवी टॉर्चर करती थी, टॉर्चर ये करती थी कि मैं चली जाऊंगी, क्योंकि बेटा था एक उसका, मुझे इस चीज़ का पता है कि एक बेटे का क्या होता है और एक माँ का दिल क्या होता है। बेटे की उम्र कितनी थी? 3-4 साल, ठीक है। मैंने उससे कहा कि तू टेंशन ना ले, ठीक है, मैं बेटा भी लूँगा तेरा, ठीक है कि नहीं। बेटे का भी केस लगवा दिया, किसी को भी बोल दिया, किसी को पैसे भी भर दिए, ठीक है, बेटे का भी केस लगवा दिया। अब जाहिर है कि माँ बाप के को कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। उसने कहा मेरे ना, तो मैंने कहा यार सारे कसूर में रहते हैं, कसूर नान का पूरा, कोई ना कोई मिलवा देगा, मेरे से शायद गुस्सा करें, ठीक है कि नहीं। तो चलो उधर, वो मेरी बहन ही है, जो कह रहे होंगे 2 नंबर है, उसका हस्बैंड 2 नंबर है, रिकॉर्डेड है। नहीं, तुम अपनी बहन के घर पे ले गए? सर वो बहन ही लगती है ना, वो बहनोई लगता है। क्या किस रिश्ते में बहनोई लगता है? सर वो सगा बहनोई है या खाला का बेटा है या क्या मामला? उसने भी है ना इस्लाम कबूल करके ना, ऐसे ही भगा के ना, अच्छा। उसको शादी की थी, वो हमारी बहन ही थी, ठीक है। अब वो बहनोई लगा, ठीक है कि नहीं। और उनसे मैं पहले भी केस जीता हूँ। किस चीज़ का केस? केस इस चीज़ का कि 13 साल की बच्ची का निकाह किया हुआ था उन्होंने 22 साल बेटे के साथ, किसी को पता नहीं था। उसकी माँ से जिस्म फरोशी का काम करवा रही थी, ठीक है, किसी को पता नहीं था। वो मेरे पास आ जाती है और मैं अल्लाह के हुक्म से आपने मरियम को लिया और आप उनके पास उनके साथ चला गया। मैंने उनको कहा कि यार ये ना मुझे तंग कर रही है, जाहिर है माँ बाप से मिलना है, तो आप किसी तरीके हमें माफ़ी दिला दो यार, ठीक है कि नहीं। लो जी, आपको पता नहीं था कि ये पहले गंदे लोग हैं, इनसे आप पहले केस जीते हो, ये घिनौने धंधे पे लगा देते हैं, तो आप अपनी बीवी को उसके पास क्यों ले गए हो? मेरे साथ पता क्या चीज़ है, वो ना माफ़ी यानी कि मांगना शुरू हो गए थे। उधर क्यों गए हो? क्योंकि वो भी कसूर में रहते थे। तो किसी और के घर चले जाते? सर रिश्तेदार नहीं थे वहाँ? सभी रिश्तेदार तो खिलाफ थे ना, सभी खिलाफ थे, सभी खिलाफ थे। उधर चला गया। अभी वो दोनों मियाँ बीवी गए हैं, ठीक है, उसको डेरे पे छोड़ा। मुझे जबकि ये पता है इसके डेरे पे छोड़ के, जिस्म फरोशी की अड्डे पे छोड़ के, अड्डे पे छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि बाप भी उधर ही रहता है, उनके घर आन जान है। मैंने तो इस वजह से छोड़ा था कि शायद यार ये नहीं कि मेरे सामने लेके गए हैं, मेरे सामने लेके गए हैं दोनों मियाँ बीवी, उसको कहीं और ऊपर से वो बेवकूफ़ हो वो सी। और आपको बताया क्या गया है कि किधर जा? मुझे यही पता है कि वो माँ बाप के घर जा रही है, ठीक है कि नहीं। मैं इस वजह से नहीं साथ गया कि या 100 मामला तो हो सकता है, गुस्से में जगह सकते हैं उसको। मैंने ना ये जो मैं आज नंबर चला रहा हूँ ना, ये बड़ा प्रूफ है इस चीज़ का ही कि ये सिम मैंने लेके दी थी उसको, मरियम को, अपनी बीवी को, कि आ जाना कोई भी अगर मामला तो हो तो तू मुझे इस पर कॉल कर ली, ठीक है। नहीं, इन्होंने कहीं जाते सारी है ना मेरी बीवी की गलत वीडियो रिकॉर्ड की, ठीक है, वीडियो बनाई जी इन्होंने, इन्हीं बंदों ने। क्या नाम है उनका? गोगा, इसने, मतलब गोगा, हाँ, हमारा कजन है, बहनोई लगता है, लेकिन किस चीज़ का बहनोई है, गंदा बंदा वो। मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ है और रिकॉर्डशुदा है। उसी दिन वीडियो बनाई उन्होंने? से एक दिन पहले या एक दिन बाद की लगा लें, उधर छोड़ने के बाद। दिन कसूर में रहे हो?
उस सारे कसूर में मैं कितने दिन रहा हूँ। मैं तो उसको छोड़ के उधर, मुझे पता चला गया कि उधर चले गया, लेकिन वो छोड़ के डेरे पे आ गए थे, मैं घर पे आ गया था। ठीक है, मेरा जब कोई 8-10 दिन राब्ता नहीं हुआ, मुझे तलखी लग गई। मुझे तलखी लग गई कि यार मेरी बीवी का राब्ता नहीं, क्योंकि मैं एक सिम लेके दे के आया हूँ उसको। तो जाहिर है मेरी बीवी मेरे से प्यार करती थी, तो मेरे पास आई थी, है ना। तो मैं गया हूँ इसके पास। किधर है? लो जी, नहीं बता रहे मुझे। मैंने कहा मुझे दो मामू का नंबर, मेरे पास नंबर नहीं से, है ना, कोई सिम चेंज कर दी थी मैंने कहा 2 नंबर हूँ, नहीं दे रहे। मुझे उनके घर में से ही पता चला, ठीक है, कि ऐसे ऐसे ना मामी को उधर छोड़ा है। मेरा झगड़ा हो गया उधर। अभी मैं इज्जत से डरता, किसी को बता भी नहीं सकता कि ये वीडियो आपने कहाँ पे देखी? सर इन्होंने मुझे सेंड की, वो मुझे अब पता चला, पहले नहीं था मुझे पता। और वो भी बेचारी शायद ऐसे ही उसी को ब्लैकमेल किया जा। वीडियोस सिर्फ एक ही वीडियो मुझे सेंड की है, आगे पता नहीं कितनी को होंगी, ठीक है, जो इन्होंने की है। यहाँ पे उसने बेचारी ने ऐसा किया। मैं सारे को महीने बाद है ना तल्ले मिलते करता रहता हूँ इनके। कि यार मैंने शादी की है, लोग मेरे से पूछते हैं कि किधर तूने बीवी अपनी भेजी है, ठीक है कि नहीं, जाहिर है पूछते नहीं है यार दोस्त किधर है भाई तेरी बीवी, तूने शादी की है अभी, बहन भाई यहाँ भी किधर है। मैं ऐसे कहता हूँ कि यार एक आधे दिन के लिए तू आने दे यार, आने दे, ठीक है। पुलिस में कंप्लेन की है, वो तलक डालते हैं। अच्छा, फिर? वो तलक डालते हैं वो पुलिस का। जनाब वैसे मैंने ना इनसे मिन्नतें तल्ले करके ना एक दिन के लिए इसको बुलाया, उसके बाद मैं नहीं गया ना। मैं जैसे घर आ गया अगले दिन मैं नहीं ना गया, ठीक है। वो पीछे कभी किसी को कॉल करने लग गए कि 50,000 ले गया, बाद में 50,000 ले गया। 50,000 आपने लिया? नहीं, वो इन्होंने कहीं शॉपिंग वगैरह करवाई जो गलत डेरे पे लड़की हैं पहन के, ठीक है ना, उस चीज़ का। अभी मैं किसको बताऊं कि ये माजरा है, क्योंकि मेरी बीवी है। मैं बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। मैं चुप करके ना साइड पे होता हूँ। और जब ये किसी को कभी किसी को कहना शुरू हो जाता है ना, इस चीज़ का प्रूफ है, जिस चीज़ को बोला ना उसने इस चीज़ का प्रूफ है, तो मैं डरता ना करा के ना बाजी इससे थोड़ा ना साइड होता हूँ। जाहिर है इधर भी ना पता चले, मैं चले जाता हूँ। उधर से मैं करा के ना तकरीबन को 25,000 रुपया ना अपनी बहन को देता हूँ, यार इसके मुंह पे मार। फिर मुझे 25 के तंग करे, फिर मैं भेज जाता हूँ, भेजता हूँ है भी कि हाँ भाई बंद कर ये सब, बीवी को बदनाम नहीं कर, तू रुकावतशुदा है, ठीक है, सारा कुछ मेरे पास प्रूफ है, तेरे से पहले भी ये चुका हूँ, ये चीज़ नहीं कर, क्योंकि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। मैंने बचपन से एक ही वादा किया हुआ है कि मेरी बीवी से कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज़ हरकतें ना कर। अब मुझे इस चीज़ का नहीं था पता कि इन्होंने वीडियो बनाई होगी, ठीक है, उधर से मैं निकाल देता हूँ, ऐसे मैं नहीं जाता। मेरी बीवी भी कुछ गलत हो चुकी थी, ठीक है, उसको लत लग चुकी थी, वहाँ से ले आते हो उसको मैं ले आता हूँ, ऐसे झूठ बोल। 50,000 रुपये दे के? नहीं 25,000 मैंने दिया, ऐसे झूठ बोलूँ मैंने 50 दिए। उन्होंने 50 की शॉपिंग करवाई थी? उन्होंने 50 की करवाई थी। अभी मुझे क्या पता कितने की करवाई, मुझे तो ये चीज़ बोलते थे ना कि 50 की करवाई हो, कपड़े वगैरह। 50 तुमने तो नहीं लिया उनसे? नहीं सर मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। ये ना हो ना कि तुमने 50 ले लिया हो फिर बाद में वहाँ पे अपनी बीवी को छोड़ दिया हो। सर मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उनको उधर ही छोड़ा है, लेकिन उधर घर जाने के लिए छोड़ा है, डेरे पे नहीं छोड़ा। डेरे का तो मुझे पता भी नहीं था। तुमने 25 वापस कर दिया? 25 मैंने वापस किया। का बीवी ले आए वहाँ से? बीवी तो मैं पहले ही ले गया ना, झूठ बोल के निकाल दिया। फिर मैंने 25,000 रुपया करा के दिया कि ये जो बदनामी कर रहा है ये रुके, इसका मुंह बंद हो जाए। अभी 25 से जाहिर है कि मैं परेशान था इसी वजह से कि ये मेरे साथ मामला क्या हो गया है। फिर सर बात ये हुई कि मैं ले आया हूँ घर, ये कभी किसी को कॉल करनी शुरू हो गया, कभी किसी को शुरू हुई, यानी कि बदनामी उठाना शुरू हो गया। तो आप अपनी बीवी को टैकल करते हैं ना सर, बीवी को समझाते हैं? उसको तो समझाया, वो बेचारी क्या करती है। अब उसकी वीडियो बनाई थी, मुझे नहीं था पता इस चीज़ का, वो डरती थी। उनकी वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करते रहे हैं, वो बेचारी डरती थी। अब मुझे इस चीज़ का नहीं था पता। और आपसे नहीं बात की? आप नहीं की। उसको पागल को बेवकूफ़ को यही तो कहता रहा, अगर कोई बात है मुझे बोल, अगर मुझे बोलती तो मैं तो उनकी दर्जियाँ उड़ा देता, ठीक है, नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। उसने नहीं बताया, वो डरती थी इस चीज़ से कि मेरे हस्बैंड को पता चलेगा या किसी घर वाले को पता चलेगा या दूसरे कोई रिश्तेदारी जो है
तो मामलात ख़राब हो गए। फिर मैं उसको ले आया हूँ घर। फिर यहाँ पे आके कुछ गलत हरकतें हुई मेरी बीवी ने जो की है। आपकी बीवी ने गलत हरकतें की? हाँ, किसके साथ? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ गलत हरकतें? बच्चों के साथ गलत आपकी बीवी ने? जी आपने खुद पकड़ा? सर बच्चे गवाह हैं, बच्चे खुद मुंह से कह रहे हैं। बच्चों ने बताया आपको? जी। बच्चों ने क्या बताया? तो गलत होता है, गलत रिलेशन जो मियाँ बीवी में होते हैं वो उसने इख्तियार किए हैं। बच्चे कितनी उम्र के थे? एक 8 साल का, एक 10 साल। उनके साथ आपकी बीवी गलत काम करती रही? एक बच्चा नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल है एक बच्चा। तो नॉर्मल बच्चा आपको पता है कि क्या बता सकता है जिसको मर्जी। उसके बाद मेरी बदनामी हुई जनाब, जाहिर है मोहल्ले में सब में पता चल गया, गली मोहल्ले में। मैं तो मुझ पाता रहा, मैंने अपनी बीवी को मारा फिर। हाँ ठीक है, जो मेरा हक बनता था, जाहिर है कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगी। ये क्या हरकत हुई, मैंने उसे मारा। फिर कि ये है कि मेरी बीवी ने मुझसे ना माफ़ी मांगी, ठीक है, कि एक मौका मुझे ना और दे दो। तो मैंने कहा यार देख, ये देख तेरे आगे हाँ ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं उसके आगे कि यार मैं देख करके भी मैं तुझे तेरे घर ही भेज रहा हूँ, तेरा ही बेटा ले रहा हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है ना, तेरी तो नहीं करने दे रहा, तुझे तो सांभ भी रहा हूँ ना, हैं। तो लेकिन ये क्या हरकतें हुई, ठीक है, एक मौका मांगती है मैं दे देता हूँ। उसके बाद जाहिर है मुझे यहाँ से निकलना पड़ता क्योंकि बदनामी हो गई थी। किधर चले गए? मैं सर गया हूँ इस्लामाबाद खुद, इसको लेके वहाँ पे 2-4 दिन रहा हूँ कि हम दोनों काम करेंगे मियाँ बीवी, ठीक है कि नहीं। इधर से फिर घर चेंज करके ना आपके वालिदैन को बुलाऊंगा इधर, इससे माफ़ी वगैरह मांग के तो आप लाहौर छोड़ के इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं इधर से अपना सामान उठाने के लिए आया हूँ। जैसे ही सामान उठाने के लिए आया हूँ, पीछे मैं वो करता हूँ तो वही बंदा का राब्ता, जैसे ने कहा कि वही बंदों का राब्ता। मैं फिर अपनी बीवी से बदतमीजी से कहता हूँ फ़ोन पे, उन बंदों को भी समझ लग जाती है। मैं कहता हूँ कि अब देखता हूँ मैं। तुम पीछे से सामान लेने आते हो, तुम्हारी बीवी डायरेक्ट उनके साथ राब्ता करके उनके पास चले जाते? हाँ, वो बंदे भी उधर मौजूद होते हैं। तो अभी तक FIR नहीं करवाई आपने? करवाई है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले कर ही नहीं रहे कुछ। क्या कहते हैं? तल्लक डालते हैं, वो बंदे वो गलत का साथ दे रहे हैं। मैंने ये चीज़ पुलिस में कही है कि देखो वो रिकॉर्डशुदा हैं, मेरा भी रिकॉर्ड चेक करें, ठीक है। वो रिकॉर्डशुदा के ऊपर कई केसेस हैं, जिस्म फरोशी का वो काम करते हैं, उस चीज़ के उनके पर्चे हैं। नजायज़ फरोशी वो करते हैं, चाहे साइज पाउडर वो बेचते हैं, उनके भी पर्चे हैं, ठीक है। उनका साथ दे रही है पुलिस, तुम्हारा साथ नहीं दे रही, मुझे खुद उठाने की कर रहे हैं। उसकी खातिर पूरी दुनिया के साथ जो है यानी कि वो टक्कर ले ली। हाँ। माँ बाप छोड़ दिए, बहन भाई छोड़ दिए, खुद जलील हो रहा है। सारे इस्लामाबाद मुझे मारने की भी की गई। अच्छा। उस पुलिस वाले ने, शीर अहमद ने, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, मुझे मारा, तशद्दुद किया। सलमान, फाइनली क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या मुतालबा है, क्यों मीडिया पर आए हो? मैं सर मीडिया पे इस वजह से आया हूँ कि मैं एक IG साहब तक ये जाए वीडियो, ठीक है, कि मैं मुजरम नहीं बनना चाहता जनाब, ठीक है, मुझे मुजरम ना बनाया जाए, ये कार्रवाई की जाए, पर्चे करवाए हुए हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 20,000 रुपया दे के मैंने पर्चा किया, ठीक है। देखो एक औरत ज़ात है, और मेरा कहने का मकसद ये है कि वो कईयों के साथ तो कर गए हैं, ठीक है, नेक्स्ट किसी और बहन के साथ ना हो, किसी और बेटी की इज्जत ख़राब ना कर सके। मेरे पास प्रूफ है, एक चीज़ है ना, प्रूफ ना हो तो, क्योंकि शक का ना प्रूफ नहीं होता, यकीन का हो ना वो प्रूफ होता है, और मेरे पास प्रूफ मौजूद है। इस वजह से मुझे मारने की कह रहे हैं, उनको पकड़ने, और मैंने खुद साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मुझे चौंक पे खड़ा के मार दें गोली, और जब मैं कह रहा हूँ मुझे मार दे तो उनको पकड़ा नहीं जा सकता। उनकी तशरीह चाहते हो तुम्हारी बीवी वापस लाई जाए? सर वो अगर इज्जत से आए, ठीक है, उनको सजाएं दिलवाएं, जो गलत हुआ है वो सीधा बयान करे, ये नहीं कि कोई झूठ बोले कहीं हम मेरे कहने पे, जो हुआ है वो बयान करे, उनको सजाएं दिलवाए। तो अगर मेरे पास आना चाहे तो वेलकम, इज्जत ही दूंगा, क्योंकि इज्जत वाला हूँ, इज्जत ही दूंगा। अगर नहीं भी रहना चाहे तो इज्जत से अपने घर रहे, मुझे ये चीज़ नहीं बर्दाश्त। तो ये हालात हैं जी, ये नौजवान आप देख रहे हैं, और इसने मोहब्बत की शादी की, और जिससे मोहब्बत की शादी की, आज वो खातून जो है वो लड़की है जिसकी उम्र 24 साल, उसका नाम मरियम है, और एक बच्चे की वो माँ है। आज वो जिस्म फरोशी के धंधे पर लग गई है, लेकिन इस पर सारा कसूर जो है वो मैं समझता हूँ कि इस मेरे भाई का है, क्योंकि इसने अपनी बीवी को किसी ऐसे लोगों के पास भेजा जो कि पहले ही इस घिनौने धंधे में इन्वॉल्व थे, और उसके पास भेजा, और उसके बाद वहाँ पे इसकी बीवी को जो है लत लगी जिस्म फरोशी के धंधे की, और उसके बाद अब वो काबू में नहीं आ रही। अब वो
इस्लामाबाद, ये लाहौर छोड़ के इस्लामाबाद ले गया, वहां पर भी जो है अब वो जिस्म फरोशी का धंधा कर रही है। इसने FIR भी दर्ज करवा दी है, मगर इसकी बीवी को पुलिस वाले जो है वो नहीं वापस ला सके, ना ही इसके साथ कोई तामुन करें। इसका मुतालबा यह है कि इसकी बीवी को वापस लाया जाए और इसको इंसाफ फराहम किया जाए। और यहाँ पर मैं तमाम नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारें, बुरे कामों से बचें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।